बिहार में इसी वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पूर्व लगातार सरकार व विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर जहां एनडीए के द्वारा लगातार बिहार के विकास की बात की जा रही है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार को कई सौगात देने का काम कर रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष के द्वारा इन सौगात को एक ठगी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव से पूर्व राज्य की जनता को भड़काने का काम एनडीए कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए, उस मुद्दे को लेकर के सरकार पूरी तरह से उदासीन है। चाहे वो रोजगार का मामला हो, नौकरी का मामला हो या फिर गरीबी का मामला, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एनडीए सरकार जो है पूरी तरह से उदासीन है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष, जो कि केंद्र में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो लगातार बिहार के दौरे पर हैं और वो कई जिलों में घूम कर कई कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के में लगातार दौरा कर रहे हैं और ये इनका 5वां दौरा है, जब 29 मई को वो एक बार फिर से बिहार को एक बड़ा सौगात देने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। बता दें कि 29 मई को शाम पटना पहुंचते ही वो पटना एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और ठीक दूसरे दिन यानी कि 30 मई को बिहटा में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ कई परियोजनाओं का भी सौगात बिहार वासियों को देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के लगातार आगमन को लेकर के विपक्ष में खलबली मची हुई है। एक और बिहार सरकार यानी कि बिहार में एनडीए की सरकार है और लगातार लोगों के बीच पहुंच करके यह संदेश देने का काम कर रही है कि लोगों के हित के लिए सरकार तत्पर है और तरह तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। और लगातार बिहार में जो एक के बाद एक सौगात एनडीए के द्वारा दिया जा रहा है, वो डबल इंजन की सरकार होने का ही नतीजा है। लेकिन विपक्ष लगातार जो है एनडीए पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि सरकार पूरी तरह से राज्य की जनता को भड़काने का काम कर रही है और चुनाव के समय ऐसे ऐसे सौगात दे रही है, लेकिन जो मुख्य काम है उस पर उनका ध्यान नहीं है। आज बड़ी संख्या में युवा जो हैं बेरोजगार हैं, लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पूर्व मधुबनी भी पहुंचे थे और लगातार वो बिहार में दौरा कर रहे हैं। चूँकि इसी वर्ष बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के आज देश की तमाम राजनीतिक दलें सक्रिय हो चुकी है। और एक और जहां एनडीए के द्वारा लगातार बिहार में विकास के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के द्वारा एनडीए पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के इस आगमन को लेकर के अब बिहार वासियों में कितनी खुशी व उत्साह है और इस योजना के बाद अब फिर प्रधानमंत्री का अगला बिहार यात्रा कब होगा और फिर बिहार को क्या कुछ सौगात देने वाले हैं। हालांकि उनके इस आगमन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे और उनकी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए प्रयास करेंगे कि जनता जो है, जनता को भड़काने का काम एनडीए कर रही है और उनके झांसे में ना आए। चूँकि ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, अब लोगों को अपनी ओर झुकाने का काम लगातार सरकार व विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा जिस योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिस तरह की सौगात बिहार वासियों को दी जा रही है, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही हो, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में कई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किए गए हैं, चाहे वो सड़क निर्माण का काम हो, पुल निर्माण का काम हो या फिर पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य हो। वो तमाम कार्यों को लेकर के लगातार बिहार सरकार जो है संवेदनशील है और उसी के तर्ज पर एनडीए भी लगातार बिहार सरकार की मदद करते नज़र आ रही है। लोगों में भी खुशियां हैं इस बात की कि बिहार अब आगे बढ़ने लगा है, लेकिन विपक्ष को ये बात नहीं पच रही है और लगातार विपक्ष जो है घूम कर जनता को भड़काने का आरोप एनडीए पर लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए यहां अपनी सरकार फिर से बनाने में सफल होती है या फिर महागठबंधन अपनी कूटनीति में सफल होती है। सहयोगी